सुनील जी अपने को अनम्यूट करिएगा। आप इलाहाबाद में हैं और इलाहाबाद से राजनीति का गढ़ मानी जाती है, इलाहाबाद को राजनीति का गढ़ भी मानते हैं। विपक्षी एकता की जो कोशिशें हो रही हैं, आज का जो घटनाक्रम है, खास करके अखिलेश यादव और इनकी मुलाकात नीतीश कुमार की, ममता बनर्जी की जो टिप्पणी है, इसको किस रूप में देख रहे हैं जी? अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को। धन्यवाद अमरीश जी। अब तो इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है वो राजनीति का गढ़ नहीं रह गया। अगर आप किसी से अचानक पूछ लेंगे कि इलाहाबाद की उन तीनों सांसदों का नाम बताइए तो शायद कोई बता भी नहीं पाएगा आपको। अब वो दौर तो खैर नहीं रह गया है, लेकिन खैर पुरानी स्मृतियों के साथ हम लोग भी हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की यह जो मुलाकात है यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार नीतीश कुमार की मुलाकात उन नेताओं के साथ हुई है जिनका कोई गठबंधन कांग्रेस या अन्य उन दलों के साथ नहीं है जो विपक्षी गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात, कांग्रेस पहले से ही आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन में है बिहार में। शरद पवार साहब के साथ मुलाकात, आप पहले से ही महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में। लेकिन ममता बनर्जी के साथ कोई गठबंधन नहीं है किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का भी नहीं, और कांग्रेस के जबरदस्त खिलाफ में वो नहीं है। और अखिलेश जी भी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने इस जो स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं इसमें भी कोई उन्होंने गठबंधन नहीं किया। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी इसमें भी वो शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके पार्टी कार्यकर्ता के लोग शामिल हुए। इस पृष्ठभूमि में इन दोनों महत्वपूर्ण नेताओं से नीतीश जी की मुलाकात महत्वपूर्ण मुलाकात है और दोनों नेताओं का जो यह सकारात्मक वक्तव्य है यह महत्वपूर्ण है। और मेरे जैसे लोगों का यह मानना है कि इन दोनों नेताओं ने जो रुख दिखाया है वह जनता के दबाव में दिखाया है। जनता जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है, किसी भी दल के समर्थक हो, वह यह चाह रही है, आम लोग ये चाह रहे हैं कि विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं वह एकजुट हों, उनके साथ एकजुटता होनी चाहिए। अगर एकजुट हो अगर नहीं होंगे तो उनको समस्या होगी, यानी कि उन दलों को छोड़ के चले जाएंगे जो दल भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। और उन्होंने यह संकेत पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में यह जवाब दिया भी है। अगर एक अल्पसंख्यक बहुल इलाके में जिले में अगर कोई नेता, कोई उम्मीदवार, कोई पार्टी पहली बार चुनाव हारी है जब से सत्ता में है, तो यह आम कार्यकर्ताओं का, आम जनता का एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। और मुझे लगता है कि बहुसंख्यक मतों के हटने के कारण या एक तरह की नाराजगी का यह संकेत इस बात का संकेत है कि ममता जी अपने आप को उन दलों के साथ जोड़ें जो दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अल्पसंख्यक मतदाता अगर 8 से 10 जिलों में अगर अल्पसंख्यक मतदाता छोड़ करके ममता जी को चले गए और कांग्रेस के साथ चले गए या कांग्रेस वामपंथी गठबंधन के साथ चले गए, तो फिर ममता जी के लिए वहां पे अपने सत्ता को बनाए रखने में सुविधा हो जाएगी, अपनी उस राजनीतिक ताकत को बचाए रखने में सुविधा हो जाएगी जिस ताकत के लिए अभी वह पश्चिम बंगाल में जानी जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लाख प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना वो रास्ता नहीं बना पाई कि ममता बनर्जी को कमजोर कर पाए। ममता बनर्जी का जो जन समर्थन है, जो मत प्रतिशत है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी से के खिलाफ जो अल्पसंख्यक मतदाता है वह नाराज है, बुरी तरह से नाराज है। वह किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पसमादा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। एक इधर जो एमएलसी उन्होंने बनाया उसमें भी इस वर्ग के एक व्यक्ति को एमएलसी बनाया, एक व्यक्ति को उन्होंने मंत्री भी बना रखा है। अपना दल उम्मीदवार जो अपना दल जिनका सहयोगी संगठन है, इसने रामपुर के स्वार कंस्टिट्यूंसी में एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो माने बहुतायत वर्ग है वह भारतीय जनता पार्टी के रीतियों, नीतियों, कार्य पद्धति से संतुष्ट नहीं है, उसके मन में नाराजगी है। और अल्पसंख्यक मतदाता लगातार पिछले विधानसभा में भी और उसके पहले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ था, एकजुट था, वो कहीं भी उनको छोड़ के गया नहीं और बड़े पैमाने पर उसने मतदान किया। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी